चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे। टिश्यू क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। सब सेल्स इंडिविजुअली अपना अपना काम करते हैं? नहीं, है ना, मिलके काम करते हैं ना। टिश्यू क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते थे टिश्यू को? उत्तक, है ना। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड टिश्यूज़। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन उन सब फंक्शंस को करने के लिए जो ऑर्गन्स बने हुए हैं वो टिश्यूज से ही बने। ठीक है। अब टिश्यूज़ को जब अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि हम टिश्यूज़ को बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। टिश्यूज़ 4 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है। इनमें फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं इनके आगे, और वो धीरे धीरे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को नॉर्मली हम एपिथेलियम भी कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। ठीक है। एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के अपर पार्ट में, सबसे ऊपर अपर वाली जो लेयर है वो, या सबसे इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना। तो अगर अपर मोस्ट लेयर है, जो ऊपर है लेयर, वो बाहर एनवायरनमेंट को फेस कर रही है, और जो इनर मोस्ट है वो अंदर जो भी बॉडी में फ्लूइड है उसको फेस करती है। ठीक है। और अपर मोस्ट लेयर ऊपर वाली है तो क्या कर रही है? कवरिंग की तरह काम कर रही है। इट इज़ प्रोवाइडिंग अ कवरिंग टू द होल बॉडी। और अंदर वाली क्या करती है? लाइनिंग का काम करती है। ठीक है। एपिथेलियम के अंदर सेल्स पास पास होते हैं और उनके बीच में इंटर सेलुलर, यानी सेल के बीच में जो स्पेस है वो कम होता है। ठीक है। एपिथेलियम को फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं: सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। एपिथेलियम कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप के, सिंपल एंड कंपाउंड। ये किस बेसिस पे है? एक सिर्फ सेल्स की सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, एक से ज़्यादा लेयर से एपिथेलियम बनी है तो कंपाउंड एपिथेलियम। ओके। अभी हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है? लाइनिंग, बॉडी की जो भी कैविटी हैं, डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, सबको लाइनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम 2 या 2 से ज़्यादा लेयर से बनी हुई है और इसका काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करना, जैसे हमारी स्किन का। ठीक है। चलिए अब सिंपल एपिथेलियम के टाइप। सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स की होती हैं: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर फ्लैट हैं उस सेल्स तो वो हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सेल्स की शेप क्यूब की फॉर्म में आ गया तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर सेल्स लंबे लंबे ऐसे कॉलम शेप के हो गए तो कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? इनकी लोकेशन कहाँ है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बनाते हैं, सैक्स ऑफ लंग्स। और इनका फंक्शन क्या है? मेनली डिफ्यूजन। ब्लड वेसल्स से कोई चीज़ एक्सचेंज होनी है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होते हैं, इधर से उधर आर पार जाते हैं ना, तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियम का फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बनी है। इसकी लोकेशन ये कहाँ पाई जाती है? इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी। ठीक है। जो भी ग्लैंड्स हैं एंजाइम बनाते हैं, उनकी जो डक्ट होती है उसमें पाई जाती है, और किडनी के अंदर जो फिल्टर लगे हुए हैं नेफ्रॉन्स, उनमें।
और इनका काम क्या है, ग्लैंड्स का काम क्या है, एंजाइम बनाना, तो एंजाइम सिक्रीट करने में ये हेल्प, तो इनका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। किडनी के अंदर एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। किडनी के नेफ्रॉन्स के पास माइक्रोविलाई भी होता है, इनके सेल्स के ऊपर की जो लेयर होती है अंदर की, वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। जैसे ये लेयर है, ये लेयर ऐसे ना होके इस तरीके से हो जाती है, ओके। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। इसका फ़ायदा क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे टॉवल होता है ना, एक कॉटन का प्लेन कपड़ा लो और एक टॉवल लो, टॉवल के ऊपर थोड़े रोए रोए से खड़े खड़े रहते हैं ना छोटे से, तो वो माइक्रोविलाई, ठीक है। तीसरे टाइप की सिंपल एपिथेलियम है कॉलमनर एपिथेलियम। ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हैं, न्यूक्लियस इनका नीचे की ओर बेस में होता है, ठीक है। इनमें भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है और ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर कॉलमनर एपिथेलियम में या क्यूबोइडल एपिथेलियम में सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या था, हेयर लाइक, फिंगर लाइक नहीं, फिंगर लाइक चीज़ हो गई माइक्रोविलाई, हेयर लाइक बहुत बारीक बारीक, ठीक है, जिनका काम होता है मूवमेंट कराने का। तो सीलिया अगर प्रेजेंट है तो हम उसको सीलिएटेड एपिथेलियम कह देंगे, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो। और उनका फंक्शन है टू मूव द पार्टिकल्स या म्यूकस, जो हमारे सेल सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस या कोई पार्टिकल है वहाँ पर, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट हैं ये सीलिएटेड एपिथेलियम की लोकेशन, ब्रोंकियोल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। ब्रोंकियोल्स क्या है, हमारे ब्रीदिंग का पार्ट है ना, नोज के बाद आगे जो जाता है ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, तो वहाँ पर, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट, ग्लैंड्स में जब ये प्रेजेंट है तो हम उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कह देते हैं, और इनका मेन काम होता है सिक्रीशन, ग्लैंड्स का तो काम ही है ना सिक्रीशन, ठीक है। यहाँ पर ये दो टाइप के हो सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंगल सिंगल सेल्स भी अलग अब काम कर रहे होंगे तो यूनिसेलुलर कंडीशन में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स बनाते हैं, एग्जाम्पल ग्लोबुलर सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मल्टी सेलुलर कंडीशन में ये अगर ग्रुप पूरा सेल का ग्रुप है, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अच्छा, सिक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स आपको पता है ना दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, और जिसमें नहीं होती वो एंडोक्राइन, ठीक है। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स, ये दो टाइप के सिक्रीशन हैं, अलग अलग ग्लैंड से बनती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी जो अपनी सिक्रीशन बाहर काम की जगह पर सेंड कर रहे हैं, उनके पास रिलीज करने के लिए डक्ट है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं है, वो अपनी सिक्रीशन वहीं आसपास ऐसे ही बस सिक्रीट कर देते हैं, जो भी पास में बॉडी का फ्लूइड है या ब्लड है उसमें, और ब्लड की हेल्प से फिर वो हॉर्मोन्स आगे जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियम है कंपाउंड एपिथेलियम, जो एक से ज़्यादा लेयर से मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है। इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, केमिकल्स या मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देना, बॉडी को कवर करना, ड्राई सरफेस देना। बॉडी की बकल कैविटी के अंदर भी ये है, फेरिंक्स में है, सलाइवरी ग्लैंड्स के इनर में, पैनक्रियाटिक डक्ट्स में, ठीक है। तो फंक्शन, पोजीशन, लोकेशन हो गई इनकी। अच्छा, अब ये जितने भी सेल्स हैं एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स, सब सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के इनको साथ भी रहना है
और ऐसा भी है कि सेल्स के अंदर का जो भी मटेरियल है वो हर जगह से कहीं से भी लीक ना हो, पास ऑन ना हो जल्दी जल्दी। और कई बार कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी केमिकल हैं जो ये चाहते हैं जल्द से जल्द सेल्स में पास ऑन होएं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो सेल्स हैं उनके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है जंक्शंस, ठीक है। सेल जंक्शंस ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है टाइट जंक्शन, नाम से ही समझ लो टाइट जंक्शन, जो टाइटली होल्ड कर रहा है, चीज़ों को इधर उधर निकलने नहीं दे रहा, लीकेज होने नहीं दे रहा, पास ऑन होने नहीं दे रहा, ठीक है। विच हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। सेकेंड है अडियरिंग जंक्शन, अडियर मतलब चिपकना, साथ में रखना, तो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने का काम है अडियरिंग जंक्शन का। इट परफॉर्म द सीमेंटिंग वर्क, कीपिंग द नेबरिंग सेल्स, अड़ोस पड़ोस के सेल्स को साथ रखना। तीसरा है गैप जंक्शन, गैप मतलब खाली जगह, तो ये एक ऐसी छोटी सी स्पेस है जिसमें से कोई इन्फॉर्मेशन या केमिकल्स एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन हो सकते हैं। तो गैप जंक्शन फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है, कम्युनिकेट करें सेल्स एक दूसरे से, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो दें, कनेक्ट करें उनके साइटोप्लाज्म एक सेल के दूसरे सेल से, जिसमें से वो कुछ भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टिश्यू बाद में, अब आप इसको एक बार कर लो अच्छे से स्टडी, एपिथेलियम टिश्यू।